आज आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रधानमंत्री निवास का घेराव करना था, लेकिन मोदी की पुलिस ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। लेकिन मोदी की पुलिस ने आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो हाल किया कि जिसे वह हमेशा याद रखेंगे। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी, पुलिस ने उन्हें घसीट घसीट कर बसों में डाला और जेल लेकर गए। लेकिन आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी। पुलिस की हिरासत में होने के बावजूद बस में बीजेपी के खिलाफ अपनी जंग का ऐलान करते रहे। आप ये जो नजारा देख रहे हैं, ये आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कांग्रेस के जाने माने नेता और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 2 बार सांसद रहे नवीन जिंदल ने भाजपा ज्वाइन कर कुरुक्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर तीसरी बार सांसद प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। जिंदल कौन है, हम आपको बताते हैं कि नवीन जिंदल अरबपति उद्योगपति हैं। उन्हें उनकी विकिपीडिया पर परोपकारी, बहुत बड़ा जनसेवक कहते हैं। वर्तमान में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन आज उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कल तक जिस नवीन जिंदल को बीजेपी कोसती रही, भ्रष्टाचारी बताती रही, ईडी के छापे पड़वाती रही, उस जिंदल की आज बीजेपी तारीफ करते हुए थक नहीं रही है। आज उनके बीजेपी के नेता उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। आज उनके बीजेपी में शामिल होने पर मंच पर जय सिया राम के उद्घोष गूंजे। ये कैसी सियासत हो रही है, इसको गंदी 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 और भी गंदी कहा जाए तो भी कम है। हम आपको यहाँ जिंदल के बारे में बताते हैं कि जिंदल ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, उसके तुरंत बाद ही बीजेपी वालों ने उनके तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। पहले जिंदल के बारे में बीजेपी के नेता क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। घोटाले में एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री श्री नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। और इसलिए कोयला घोटाले की निष्पक्ष जांच की लगातार जो हम मांग कर रहे थे, लेकिन ये आज जो छापे पड़े हैं वो सीबीआई जांच के आदेश पिछले फरवरी में दिए गए थे हमारी शिकायत पर। उसके बाद 15 महीने के बाद पड़े हैं, तो 15 महीने के बाद तो सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं आएगा। और इसलिए हम चाहेंगे कि सीबीआई मनी ट्रेल करे। 50 लाख करोड़ के खनिज संपदा, कोयले का भंडार 140 निजी कंपनियों को मुफ्त में दिया, ऐसा सरकार बताती है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि उसका मनी ट्रेल जब तक नहीं होता कि भ्रष्टाचार के रूप में कितना पैसा किसने किसको दिया और वो पैसा कहां छुपाया है, तब तक ये घोटाले का सही सच। 2 बार 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस में से कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रहे। वो एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रहे और उनका जो है हरियाणा में एक वर्चस्व रहा है। साथ साथ वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी के मेंबर होते हुए वो जिंदल पावर एंड स्टील के वो चेयरमैन भी हैं और जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। उनकी जो रुचि रही है वो एजुकेशन में और क्लाइमेट चेंज, इस तरह की चीज़ों में बहुत रुचि रही। और साथ साथ देश उनको इस बात के लिए भी याद करता है कि जो हम तिरंगा फहराते हैं घर घर में, उसमें उनका भी बड़ा योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि नवीन जिंदल जी जैसे व्यक्ति
सांसद के नाते डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी पे काम किया है, एक्सटर्नल सिविल एविएशन की इसमें काम किया है, स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले स्पोर्ट्स पर्सन के नाते भी उनकी अपनी पहचान है, एजुकेशनिस्ट के नाते पहचान है। और इसलिए ऐसे नवीन सिन्हा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में।